हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नौकरी के लिए जैसे कहीं जाते हैं, सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, वो वैसे भी मैथ में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, पी क्यू तथा आर ने एक साथ मिलकर व्यापार आरंभ किया जिसमें पी की पूंजी क्यू की पूंजी की 3 गुना है तथा क्यू की पूंजी आर की पूंजी के अधिक। उनकी पूंजी का क्रम से अनुपात क्या होगा। यहाँ पर मैं आर की पूंजी को एज्यूम करके पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि आर की पूंजी का जिक्र सबसे लास्ट में किया और ये सारे घुमा फिरा के आर से जोड़ रखे हैं। तो पहले ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एज्यूम आर इज इक्वल टू 100। तो आर अगर 100 हुआ तो क्यू जो है आर का आधा है, तो इसलिए 50 हो गया ये क्यू। और पी जो है क्यू का 3 गुना है, तो इसलिए पी की वैल्यू 50 × 350 हो गया। अब तीनों को पी क्यू आर को मैं यहाँ पे रेशियो में लिख देता हूँ और इसको 50 से डिवाइड कर दिया मैंने, 3, 1, 2। ये सेकंड ऑप्शन बी से मेरा मैच होता है आंसर। ये मेरा आंसर है। यदि एक व्यापारी एक टेलीविज़न पर 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है तो दी गई निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। ये ऑप्शन है, अज्यूम टेलीविज़न प्राइस इज 100। टेलीविज़न का प्राइस अगर 100 होता है तो फर्स्ट डिस्काउंट 10% का है, तो 100 माइनस 10% 90 होता है। जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखा रखा है। यहाँ इसको जैसे 0 से 0 काटोगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो 10 100 में से 10 माइनस किया 90। सेकंड डिस्काउंट जो है उसने 100 पे नहीं मिलेगा, सेकंड डिस्काउंट 90 पे मिलेगा, क्योंकि 100 पे 10 दिया था, उसके बाद क्रमिक लगातार उसने डिस्काउंट दिया, तो 90 पे उसने 20% का फिर से डिस्काउंट दिया है। तो 90 माइनस में 20% ऑफ 90 इज इक्वल टू 90 माइनस 18। इन 90 माइनस ये जो 90 का 20% निकाल रखा है, ये 18 आता है निकल के। ये 90 में से माइनस किया 72। टोटल डिस्काउंट 100 में से 72 को माइनस करेंगे तो 28 जो है मेरा टोटल डिस्काउंट हो जाता है। तो ये बी हमारा जो है ऑप्शन के अंदर जो आंसर है बी है, दे रखा है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात वह 6 मिनट विश्राम लेता है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो 1 घंटा तो वो कम से कम चलेगा और उसके प्लस जितना उसने रेस्ट किया वो उसके टाइम उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट हैं और प्लस में और कितनी मिनट वो लेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑप्शन है 8 किलोमीटर 60 मिनट में चलता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद 7 रेस्ट लेगा वो, क्योंकि जो पहला किलोमीटर है उसको पहला किलोमीटर चलने से पहले वो रेस्ट करके नहीं चलेगा, वो 1 किलोमीटर चल के रेस्ट लेगा। तो 8 किलोमीटर में रेस्ट हुए 7, एक रेस्ट 6 मिनट का है, तो 7 × 6 42 और 60 मिनट वो पहले ले रहे हैं बिना रेस्ट के, तो 60 + 42 102 हो जाता है। ये इसका आंसर है। 60 मिनट जो उसने बिना रेस्ट के वो अगर चलता तो 60 मिनट लेता, पर साथ में रेस्ट भी उसने लिए हैं, तो 7 रेस्ट हो गए और एक रेस्ट 6 मिनट का है, इसलिए 42 यहाँ आ गया। 60 + 42 102 इसका आंसर है, सी आंसर है। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं की विक्रय के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो इसके लिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, यहाँ पे जैसे 12 वस्तुएं हैं, उसने ये 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है तथा 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो 15 में से 12 को माइनस किया, वो 3 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस जो उसने बेची कितनी वस्तुएं हैं, कितने आर्टिकल बेचे हैं 15, तो ये यहाँ पर 15 आ जाएगा। प्राइस यहाँ वैसे कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ सेलिंग आर्टिकल लिखना था मैंने, उसमें गलती कर दी है। सेलिंग प्राइस की जगह आर्टिकल आएगा यहाँ, तो 15 - 12 यहाँ 3 आ गया और ये सेलिंग आर्टिकल आएगा यहाँ प्राइस की जगह। सेलिंग आर्टिकल ये हो गए मेरे 15, मैक्सिमम जो उसने सेलिंग आएगा आर्टिकल जो उसने सेल किए 15 है, × 100। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है 3 5 1/5 × 100, 100 / 5 20, ये 20 आंसर हो गया। तो उसको 20% का लॉस होगा, हानि होगी। इस क्वेश्चन के देखिए अंदर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसमें
पहले फ्रैक्शन की जो पावर दी हुई है माइनस में दी हुई है 1/5, ये 1/2। तो इसको कैसे करते हैं, ऑप्शन ये दिए हुए हैं। स्टेप 1, इफ़ वी रोटेट द फ्रैक्शन पावर सिंबल ऑटोमेटिकली चेंज -2 प्लस +2 माइनस। तो हम पहले फ्रैक्शन को हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे, ये आ चुका है 5 ऊपर 7 नीचे, और ये जो प्लस था ये माइनस था, ये प्लस हो चुका है। तो सेकंड स्टेप हमारा बिल्कुल आसान है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई वैसे नहीं करेंगे, 5 × 5 25, 7 × 7 49, ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा इसमें। वो इसलिए क्योंकि जैसे 2 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई कर रखा है 2, उसकी पावर 5 है, तो इनको 2 और 2 4, और इनकी पावर प्लस नहीं होती है, तो 2 तो नीचे 2 ही रहेगा और इनकी पावर प्लस होके 7 हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर 5/7, ये दोनों वैल्यू ऐसे ही रहेंगे फ्रैक्शन, और इनकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। सो आंसर इज़ 5/7। हाफ और हाफ 1 होता है, तो 1 इट मीन्स ये हो गया। इफ़ x रेशियो y 2 3 एंड z रेशियो w 5x रेशियो 7y, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x z रेशियो y w। तो x 2 हो गया, y 3 हो गया, इसके अंदर एज पर क्वेश्चन दी हुई है वैल्यू, तो इसी हिसाब से z हो गया 5x इट मीन्स 10, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, 5 × 2 10 हो गया। इसी तरह w की वैल्यू 7y, 7 × 3 21 हो गई w की वैल्यू। तो x z y w इनके अंदर हम इनकी वैल्यू डाल देंगे। 2 × 10 रेशियो 3 × 21। अब इनको 2 और 10 से 20 हो गया, 3 और 21 से 63 हो गया। तो इसमें डी ऑप्शन जो हमारा आंसर हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 40% ऑफ फ्रैक्शन आ गया अभी 3/7 ऑफ 3500। तो 3500 मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए, 3500 मैंने यहाँ लिखा, इसका 3/7 40/100 25/100 मैंने लिख दिया है। इसको ब्रैकेट में डाल के आराम से आप सोल्व कर सकते हो काट पीट के, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। 7 5 35, 500 हो गया, 500 को मल्टीप्लाई किया 3 से। अब इनको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं। यहाँ से काट पीट के इसको 40 को डिवाइड किया 100 से, 2/5 आ गया, और 25 4 जा होता है तो 1/4 आ गया है। ये 1500 आ गया है, और आगे बाकी फ्रैक्शन मैंने यूँ कहीं लिखा हुआ है। 5 3 आएगा 300, 5 3 15, और ये मल्टीप्लाई 2 से कर रखा है। बाकी फ्रैक्शन यूँ का यूँ है, बाकी ये मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के अंदर यूँ का यूँ है। अब इसके 600 हो गया, 600 डिवाइड बाई 4, ये 150, ये 150 आंसर हो गया। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 1400 and 1470 रुपीज़। वट इज़ द प्रिंसिपल। एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर निश्चित रहेगी। ब्याज दर कम या ज़्यादा नहीं होगी। 2 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो साधारण ब्याज होता है उसको एक नॉर्मल जो अमाउंट होता है उसके ऊपर लगता है हर साल, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो नॉर्मल जो साधारण ब्याज होता है उसके जो ब्याज होता है उसके ऊपर भी उतना ही परसेंट लगता है अगले साल। सेकंड ईयर से शुरू होता है वो। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहते हैं। जब सेकंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड ईयर शुरू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो जो पहले ईयर का जो इंटरेस्ट आया है वो भी अमाउंट के अंदर जुड़ के उसके ऊपर भी लगेगा परसेंटेज, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में जो 10% लगता है, जैसे 2 है 3 है, तो वो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट दोनों के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 700 एज पर क्वेश्चन। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ईयर के सेम रहेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है, उससे पहले वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही होता है।
तो दूसरे साल के अंदर देखो, दूसरे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट वो भी 700 हो गया, क्योंकि टोटल हमारा 1400 है। तो पहले साल का 700 आ गया, पर इसमें 700 700 आ गया, इसमें 1470 है। तो इसका पहले साल का तो 700 है, तो दूसरे साल का 770 है, तो 70 बढ़ के आ रहा है। तो 70 जो बढ़ के आ रहा है वो 700 के अंदर बढ़ के आ रहा है। तो 770 का कितना परसेंटेज है, ये 700 का कितना परसेंटेज है वो निकालेंगे, उससे हमारी दर पता चल जाएगी, यहाँ दर कितने प्रतिशत यूज़ किए। सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 70 ज़्यादा आया, तो 70 वो 700 के ऊपर लग के आया, तो कितनी 700 का 70 कितने प्रतिशत है वो हमें यहाँ से पता चल गया। 700 मल्टीप्लाई ये 70 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 700, 10% होता है वो। अब वो नॉर्मल जो हमारा प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, और ये टाइम और रेट को डिवाइड कर रखा है सिंपल इंटरेस्ट के, तो सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। 1400 10% रेट 2, यहाँ 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से 20 हो गया, और ये प्रतिशत का सिंबल ऊपर चला गया, और 100 से मल्टीप्लाई हो गया 1400। अब ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 700 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, और 2 से डिवाइड करेंगे 7000 आ जाएगा, 700 नहीं, और ये इसमें प्रिंसिपल रहेगा। यहाँ पे एवरेज दी हुई है, एवरेज किन किन नंबर की है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 9 इसके साथ नहीं है, ये क्वेश्चन का 9 है। ये यहाँ से पहली संख्या शुरू होती है 19, 63, 51, 78, 47 तथा ए। तो ये टोटल मिला के कितनी 1 2 3 4 5 6 जो है उन्होंने नहीं दिया है नंबर, उसकी जगह ए लिख दिया है, तो इनका औसत 49 होता है। तो ए की वैल्यू पता करो। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इन सभी वैल्यू को प्लस कर लेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि औसत यही होता है, जितनी वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यू उनको उतने से डिवाइड करके, और ये उनका औसत, ये चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं। अब 6 यहाँ मल्टीपल या डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 294 हो गए, 294। अब इनका टोटल आ गया 258, ये 58 इधर जाके माइनस हो जाएगा 294 के, 36 हमारा सी हमारा आंसर आ गया। 3 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या। इनमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने के बाद उस वैल्यू को, जो एलसीएम निकल के आएगा, उससे हमें उनको वैल्यू को डिवाइड करना है, जो कि ऑप्शन में दी हुई सबसे। अब उसने कहा सबसे बड़ी संख्या, तो हम इससे डिवाइड करेंगे, सबसे बड़ी है, फिर इससे, जिससे भी डिवाइड हो जाता है वही आंसर हो जाता है। एलसीएम हमारा 60 आ चुका है तीनों का, 3 4 एंड 5 का। नाउ स्टार्ट टू डिवाइड बाय 60 फ्रॉम द बिगर टू स्मॉलर नंबर। बिगर नंबर ये डिवाइड नहीं होता है कंप्लीट 60 से। फिर उसके बाद 960 ये डिवाइडेबल है 60 के, इट मीन्स ये हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियो। If my video help you, then subscribe my YouTube channel Anil Star Bhardwaj for more video and information.